आपने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन देखी होगी, गुज़िश्ता 2-3 दिन से आ रही है कि शमा जनेजो बैठी हुई हैं यूएन के इजलास में ख्वाजा आसिफ साहब के। ये शमा जनेजो आपकी मालूमात क्या है, ये कौन है? थोड़ा सा मेरे इल्म में भी है। एजाज, मैं तो इनको ट्विटर से ही जानता हूँ। ये लंदन बेस्ड हैं और कैंसर सर्वाइवर भी हैं, तो मुझे इस नाते भी इनसे थोड़ी हमदर्दी रही है। फिर मैंने ये सुना है कि ये काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे वो मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया विंग की एक रुकन नज़र आती हैं। वो बाकायदा तर्जुमानों से ज़्यादा तर्जुमानी कर रही होती हैं। लेकिन सवाल उस वक्त खड़े हुए जब उस सलामती कौंसिल के इजलास में, जब वो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठी हुई थी, तो उसके बाद एक बहस जनरेट हुई। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी उसमें लातलकी ज़ाहिर की, जो बयान उन्होंने किया कि वो तो जो है उनको तो इल्म ही नहीं था, फ़ॉरेन ऑफिस ने शायद उन्हें भेजा हो। फिर फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से आ गया कि हमारी तरफ से उनका नाम नहीं गया। फिर उन्होंने ख़ुद बहुत सारी बातें ट्विटर पे शमा जुनेजो ने कर दी कि जो है मेरा नाम जो है वो मैं मुशीर हूँ और कितने अरसे से हूँ और स्टैंड ऑफ में मैंने क्या रोल अदा किया था और इस तरह की बातें, और वो सारी बातें उन्होंने की। और मेरी ज़ाती राय तो ये है कि आप शमा जुनेजो अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव ना होती तो शायद नोटिस भी ना होती और उन्हें कोई वजाहत भी ना देनी पड़ती या उन पर तनकीद भी ना होती। लेकिन उनका वहाँ जो जाना मौजूए बहस बना हुआ है, तो इससे बड़े अहम चीज़ें वो हैं जो सरफ़ नज़र हो रहा है जिनसे, ठीक है ना। जी अब शमा जुनेजो ने अपनी सफाई जो दी है उस पर हुसैन हक्कानी साहब का एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट आया। उन्होंने कहा जी कि बात यह है, जब आप स्टेट के लिए काम कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी तनकीद वो सुननी पड़ती है जिसका आप जवाब इसलिए नहीं देते कि स्टेट के मफाद के ख़िलाफ़ होगा कि अगर आप उसका जवाब दें, और हमने भी ऐसी बहुत सारी तनकीद सही है। तो मेरा ख्याल है शमा जुनेजो जो है उनसे ये थोड़ी गलती हुई है कि उन्हें अपनी बहुत सारी वो डिटेल्स नहीं देनी चाहिए थी जो वो इससे पहले सर्व कर चुके हैं। अच्छा आसिफ, मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ, शमा जुनेजो साहिबा जो है ये ट्विटर पे बड़ी एक्टिव रही हैं और मैं इन्हें कुछ अरसा से जानता हूँ। ट्विटर के वाले से ही मैं बात कर रहा हूँ। ट्विटर के ऊपर मेरी इनके साथ 1-2 दफ़ा रब्ता भी हुआ और बाद वजूहात की बना पर मैंने इनको फॉलो करना छोड़ दिया। लेकिन मेरा इनके बारे में ख्याल अच्छा है। पढ़ी लिखी औरत हैं, समझदार हैं। इनके ख़िलाफ़ बहुत ट्रोलिंग होती रही साबिक़ अदवार में, और जब ये मुस्लिम लीग नून के बारे में या मौजूदा जो रूलिंग इलीट है उनके हक़ में बात करती रही, तो उसी दौरान इनका जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत से भी रब्ता हो गया। इसी वजह से इनको जो प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी बराह रास्त जो ताल्लुक़ है प्राइम मिनिस्टर से, बराह रास्त इनका रब्ता हुआ, और इसी वजह से इनको यहाँ पर ये जिसे कहते हैं ना मौका दिया गया। वैसे तो PhD ख़वातीन और भी बहुत सारी हैं, और भी बड़े बड़े कारनामे हमारी ख़वातीन ने, मर्दों ने किए हुए हैं जो कि बैरून ममालिक हैं। इनको आपको पता है कौमी एजाज़ भी दिया गया। हमारे बरतानिया के जो हाई कमिश्नर हैं फैसल, डॉक्टर फैसल, उन्होंने इनको कौमी एजाज़ दिया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। उसकी तस्वीर भी आप देखें स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो असल इशू है ना, असल इशू क्या था? 2 चीज़ें असल इशू थी। एक तो देखें अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की और आर्मी चीफ की मुलाकात होती है किसके साथ? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि चलें जो जनरल आसिम मुनीर हैं, आर्मी चीफ हैं, और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ज़ाहिर फ़ौज का एक रोल है, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे एक रोल है, उसमें आपने उनको शामिल किया, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हमने देखा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार हमें नज़र नहीं आए। ये बड़ी अहम बात थी, लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन नहीं की। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा वो वज़ीर ख़ारजा के तौर पे उनका वहाँ बैठना ज़रूरी था। जी हाँ। अच्छा, फिर UN में चले जाते हैं तो वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार हमें नज़र नहीं आए। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार वो किधर हैं? अच्छा, बाय द वे इसहाक डार साहब जो डिप्लोमेटिक सतह पर आप इंगेजमेंट देखें, फ़ॉरेन ऑफिस को मेरी इनिशियल राय उनके बारे में अच्छी नहीं थी कि ये नहीं चला पाएंगे, क्योंकि इसहाक डार साहब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कमेटियों के सरबराह बने हुए हैं। इनके ऐसी ऐसी कमेटी के सरबराह हैं जिसके ऊपर मैं हैरान होता हूँ। मिसाल के तौर पे जो सेनेट का ऐवान है उसकी गालबन फूड कमेटी में भी हैं इसहाक डार साहब, कायदेवान भी हैं, आपको पता ही है, सेनेट के कायदेवान भी हैं। फिर जो मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, एनर्जी का कोई इशू है उसके ऊपर कमेटी,
कमेटी की सरबराही वो कर लेते हैं, इजलास करते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के, बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो मेरा इनिशियली उनके बारे में राय ये थी कि शायद वो अच्छा काम नहीं करेंगे क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड बने, लेकिन एक्चुअली फॉरेन ऑफिस उन्होंने, आप देख लें डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान की इंगेजमेंट अच्छी हुई है, फॉरेन ऑफिस अच्छा चला है, बेहतर जो कारकर्दगी है हमें नज़र आई। लेकिन जो अहम तरीन जगह थी UN, वहाँ पे हमें नज़र नहीं आए। और फिर जो प्राइम मिनिस्टर और जो आर्मी चीफ हैं या फील्ड मार्शल हैं, उनकी मुलाकात के दौरान वो मौजूद नहीं थी। ये बड़ी एक हैरान कुन बात है। अच्छा, अब सारे लोग जो है शमा जुनेजो को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में कोई गैर ज़रूरी बात थी। एक खातून है, उसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपना अगर ट्रस्ट दिया है तो ठीक है, वो आ जाए। तरीक़ाकार जो अगर प्राइम मिनिस्टर ने, जो भी गवर्नमेंट ने तरीक़ाकार समझा ठीक है वो कर ले। लेकिन शमा जुनेजो के चक्कर में जो असल इश्यूज़ थे कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो बातचीत हुई है उसमें अमेरिका क्या चाहता है, वो हमने किसी टीवी चैनल के ऊपर नहीं देखा, क्योंकि ये एक इशू, एक अहम इशू है। और आपको पता है कि जो गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है कि वहाँ पर उन्होंने प्लान कर लिया कि मुस्लिम ममालिक की एक फ़ौज होगी और वो वहाँ पर तैनात होगी। वहाँ पर जो इजरायली फ़ौज है वो निकल जाएगी और ज़रूरत जब कोई किसी किस्म का कोई इख्तलाफ होगा तो मुस्लिम ममालिक की फ़ौज के साथ इंगेजमेंट वहाँ पर होगी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और जो टोनी ब्लेयर हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर जो UK के हैं, वो हेड करेंगे वहाँ पर गवर्नमेंट को। और फिर आपको ये भी पता है कि इस सारी के रद्द-ए-अमल के तौर पे डिमांड क्या है कि जो हमास है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये बहुत बड़ी कि इसमें पाकिस्तान का रोल क्या होगा, पाकिस्तान की कितनी फोर्सेस वहाँ पे ग्राउंड पे जाएंगी, पाकिस्तान की फोर्सेस को कमांड कौन करेगा, क्या पाकिस्तान और इजराइल का भी वहाँ पे कोई राब्ता होगा। ये बड़े अहम सवालात हैं, ये हमने नहीं देखे। अच्छा, फिर एक और भी कि जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी जो पाकिस्तान से बातचीत हुई है, इस मौजू पे भी ज़ाहिर बात हुई होगी। जब ईरान के ऊपर बात होती है तो ईरान तो एक पूरा पैकेज है मिडल ईस्ट का। लेकिन एक और इशू भी बड़ा है, आपको पता है अभी अमेरिका ने अपना एक बंदा रिहा करवाया है तालिबान से। तो पाकिस्तान में भी अमेरिका का एक बंदा गिरफ्तार है, शकील अफरीदी, जो कि उसामा बिन लादेन के बारे में जो डिटेक्ट करने की जो इनिशियल अटैम्प्ट जिस बंदे ने की थी वो डॉक्टर शकील अफरीदी थे, वो गिरफ्तार हैं, कैद है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के साथ ये बात हुई है, क्या हम शकील अफरीदी को छोड़ने जा रहे हैं? मालूमात अभी तक नहीं आई, लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट हमें पता है। फिर अर्थ मिनरल के वाले से मीटिंग में भी नहीं थे ना, जहाँ पे इनके काउंटर पार्ट्स मौजूद थे जी, जो रोबियो है, हाँ, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, हाँ, तो वहाँ पे तो डेफिनेटली इनका होना बड़ा ज़रूरी था। और इस पे सवाल हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर गो के ठीक है, जहाँ पे होता है वो हाथी के पैर में सबका पैर होता है, लेकिन मुतलका वज़ीर जो ज़्यादा वेल इन्फॉर्म होता है और ब्रीफ कर रहा होता है, उसका वहाँ पे ना होना इतने अहम इजलास में। अब देखें इससे ज़्यादा बड़ी क्या मसरूफियत हो सकती है। तो मेरा ख्याल है ये जो शमा जुनेजो साहिबा हैं, इनके उस गर्द के अंदर जो है ना वो दब गया सारा वो मैटर जो एक्चुअल मौजूद था। ख्वाजा साहब का इंटरव्यू भी काफ़ी ज़ेर बहस रहा, उसमें ये भी बात चली गई पीछे। जी। तो ख्वाजा साहब ने तो खैर काफ़ी रायता इस पे फैलाया मेरे हिसाब से। वो पार्टी लीडर के तौर पे उन्होंने शायद पार्टी पॉलिसी के तहत इसको थोड़ा बढ़ावा दिया, हालांकि वो इसको वो कंट्रोल भी कर सकते थे। बहरहाल उन्होंने जिस तरीके से बात की, फिर आगे से शमा जुनेजो ने जिस तरीके से रिप्लाई किया, हाँ। तो वो टॉक ऑफ द टाउन बन गई और बातें किसी और तरफ चल पड़ी और जो एक्चुअल मौजू था वो सामने नहीं आया। मेरा ये ख्याल है कि शमा जुनेजो जो है वो कोई जवाब ना देती तो ज़्यादा बेहतर था। आइडियल बात ये थी कि वो खामोश रहती है। अगर उन्होंने जवाब दिया है तो उन्हें आइंदा ऐसी असाइनमेंट नहीं देनी चाहिए जो आइंदा ना सामने लानी हो, क्योंकि वो तो हो सकता है जज्बाती होकर लिख दें। जी हाँ, जी, तो फिर वो मुनासिब नहीं होता है। चले, लेकिन खुदा बेहतर करे ये सारी चीज़ें। लेकिन आसिफ एक बात मैं एंड नोट करूँगा अगर आप इजाज़त दें प्लीज़। मुझे बड़ा दुख हुआ, आपको पता है कि यहाँ पर बलोच ख़वातीन बैठी हुई थी, यहाँ पर नादिया बलोच, शमीदीन बलोच और ख़वातीन यहाँ पर एहतजाज कर रही थी। 74 दिन यहाँ पर बैठी रही हैं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से, कोई पार्लियामेंट की तरफ से नहीं उनसे मिलने आया, और अब वो यहाँ से एहतजाज ख़त्म करके चली गई हैं।